जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति गीता मित्तल ने सेंट्रल जेल श्रीनगर में कई सुविधाओं का उद्घाटन किया। इन सुविधाओं में एक साक्षात्कार ब्लॉक शामिल है जो साउंड प्रूफ है। वहीं उन्होंने अपने संबोधन में जेल अथॉरिटीज के प्रयासों की सराहना की, जिन्होंने प्रिजनर्स के वेलफेयर के लिए कई सराहनीय कदम उठाए हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI भारत व जम्मू कश्मीर में खलल डालने की साजिश रच रही है। कभी ड्रोन से हथियार, कभी सुरंग से घुसपैठ, ट्रकों में आतंकवादियों को ले जाने व हथियार ले जाने के मामले सामने आए हैं। पहली बार तस्करी के लिए पाकिस्तान की ओर से सीमा पर लगाई गई कांटेदार तार से पाइप के माध्यम से नशीली वस्तुओं की खेप के साथ पिस्टल भारतीय सीमा में भेजने से सुरक्षा बलों और एजेंसियों में हड़कंप मचा हुआ है। सामा जिले के डैन डब्बर बसंतर दरिया में डूबे युवक के शव को आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया गया। मृतक युवक की पहचान 18 साल के अभिषेक सिंह पुत्र गणेश सिंह निवासी लखनपुर के रूप में की गई। एक दिन पहले दोपहर के समय डूबे युवक के शव की तलाश के लिए शाम तक रेस्क्यू अभियान चलाया गया और उसके बाद आज सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस, SDRF और लोगों द्वारा गहरे पानी में उतरकर तलाशी अभियान चलाया गया। आखिरकार 11 बजे के करीब शव को पानी से निकाल लिया गया। शव को तुरंत जिला अस्पताल सांबा पहुंचाया गया, जहां पर पोस्टमार्टम के उपरांत उसे परिजनों के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। कोरोना वायरस के बीच 6 महीनों के बाद जम्मू और कश्मीर के अन्य इलाकों के साथ साथ जिला डोडा में भी स्कूलों को फिर से खोल दिया गया। वहीं जिले में अध्यापक जैसे तैसे स्कूल पहुंचे, पर स्कूलों में विद्यार्थी स्कूल नहीं आए, बल्कि कोविड-19 के मद्देनजर सभी विद्यार्थियों ने घरों पर रहना बेहतर समझा। वहीं 10वीं के बाई एनुअल इम्तिहान भी शुरू हुए हैं, जिसमें एग्जाम देने विद्यार्थी बड़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद पहुंचे। जम्मू में कल दलित, OBC और माइनॉरिटी मोर्चा ने केंद्र सरकार और UT प्रशासन के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि जिस तरह बाकी भाषाएं डोगरी, कश्मीरी, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश को UT जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा में शामिल किया गया है, उसी तरह गोजरी और पंजाबी को भी आधिकारिक भाषा में शामिल किया जाए। सीमा विवाद पर भारत और चीन के बीच मोल्डो में हुई कमांडर स्तर की 6ठी बैठक बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। बैठक में चीन ने भारत से 29 अगस्त के बाद पेंगोंग त्योक के दक्षिणी तट पर कब्जे वालों ठिकानों को खाली करने को कहा है। हालांकि भारत ने जोर देकर कहा कि चीनी सेना पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में आमने सामने की स्थिति को खत्म करे, अपने सैनिक जमावड़े को घटाए और अप्रैल 2020 की स्थिति तक वापस लौटे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कोरोना बुलेटिन में कहा कि भारत में रिकवरी मामलों की संख्या 44,90,000 से ज्यादा हो गई है। यह विश्व की सबसे बड़ी संख्या है। देश का रिकवरी रेट 80% से अधिक हो चुका है। पिछले 24 घंटों में देश के 1 लाख से ज्यादा रिकवरी दर्ज की है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि विश्व के कुल कोरोना के मामलों का 17.7% भारत में है। विश्व की कुल रिकवरी का 19.5% हिस्सा भारत से है। हम कोरोना के मामलों को पहले डिटेक्ट कर पाए हैं, जिसकी वजह से रिकवरी की स्थिति अच्छी है। उन्होंने कहा कि अब तक हम 6.5 करोड़ टेस्ट कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजभवन में बोर्ड की 67वीं और अपनी पहली बोर्ड बैठक के दौरान औपचारिक रूप से मां वैष्णो देवी के भक्तों के लिए प्रसाद की होम डिलीवरी व्यवस्था को शुरू किया। बोर्ड की ओर से पहले से ही श्रद्धालुओं को ये सुविधा दी जा रही थी। प्रसाद के लिए भक्तजन श्राइन बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं। बुकिंग के बाद बोर्ड की ओर से पूजा के प्रसाद को 72 घंटों के भीतर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जा रहा है। इस काम के लिए केंद्रीय डाक विभाग के साथ समझौता भी किया गया है। केंद्र सरकार ने बताया है कि पिछले 4 साल के दौरान 2120 पाकिस्तानी, 188 अफगान और 99 बांग्लादेशियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में कहा कि 2017 से 17 सितंबर 2020 तक कुल
2729 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई। उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि पाकिस्तानी, अफगान और बांग्लादेशी नागरिकों के अलावा 60 अमेरिका, 58 श्रीलंका, 31 नेपाली, 20 ब्रिटिश, 19 मलेशियाई, 14 कनाडा और 13 सिंगापुर के नागरिकों को भी इसी अवधि के दौरान भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है।